आज हम सीखेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय ट्रिक के माध्यम से। तो ये जो हमारा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें बहुत सारे संगठन रहते हैं और उनके मुख्यालय रहते हैं, तो उन्हें याद करने में दिक्कत आती है। तो आज हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो जैसे कि इसमें मैंने लिख रखे हैं कुछ संगठन और उनके मुख्यालय कहाँ पे हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जेनेवा में है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ये भी जेनेवा में है, विश्व मौसम संगठन इसका भी मुख्यालय जेनेवा में है, विश्व व्यापार संगठन इसका भी मुख्यालय जेनेवा में है। तो इस तरीके से जो है इनको याद करने के लिए हमें क्या तरीका रहेगा, तो इसके लिए जो हमने ट्रिक बनाई है वो अलग अलग तरीके से, इस तरीके से। जैसे ये ट्रिक बनाई है मैंने, एक जेनेवा का मौसम रेड से मतलब यहाँ खतरनाक से लेना है। रेड सिग्नल किसका होता है, खतरे का निशान होता है ना, तो यहाँ रेड को हमें खतरनाक से लेना है। जेनेवा का मौसम रेड है श्रमिकों के स्वास्थ्य व व्यापार के लिए। जैसे इसमें जेनेवा शब्द आ गया तो इससे सीधे सीधे में जगह का नाम मिल गया जेनेवा। अब जेनेवा में जो अपने संगठन हैं कौन कौन से हैं, मौसम से बनेगा विश्व मौसम संगठन, रेड से बनेगा रेड क्रॉस, श्रमिकों से बनेगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, और स्वास्थ्य से बनेगा विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO, और व्यापार से बनेगा विश्व व्यापार संगठन WTO। तो एक छोटी सी लाइन के माध्यम से हम जेनेवा में जितने भी संगठन हैं उनके जिनका मुख्यालय जेनेवा है लगभग सारे जरूरी, उनको मैं इस ट्रिक के माध्यम से कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार हम फिर से देखते हैं ट्रिक को। जेनेवा का मौसम रेड है श्रमिकों के स्वास्थ्य व व्यापार के लिए। ठीक है, अच्छा इसके साथ मुझे एक चीज़ और याद रखनी है कि जो विश्व व्यापार संगठन है WTO, इसका पुराना नाम गेट था। WTO से पहले इसको गेट के नाम से जाना जाता था। तो ये भी हमें याद रखना है साथ ही में, क्योंकि ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि गेट का नया नाम क्या है या WTO का पुराना नाम क्या है। ठीक है, अच्छा अब आगे हमारा 6वें नंबर पे संगठन एक विश्व बैंक, जिसका मुख्यालय क्या है वाशिंगटन DC अमेरिका में। जो तो इसको मैंने कैसे बनाया ट्रिक को कि पूरे विश्व का पैसा उस देश की बैंक में जो सबसे अमीर व ताकतवर हो। तो विश्व बैंक से हमें समझना है विश्व की बैंक, तो विश्व की बैंक वहाँ बनाई जाएगी जो देश सबसे अमीर व ताकतवर है, उसी में जाएगा पूरे विश्व का पैसा। तो इस तरीके से हमें आसानी से याद रहेगा कि विश्व बैंक का मुख्यालय जो है अमेरिका में है, वाशिंगटन DC में। और इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात कर रहे हैं, तो मुद्रा से मतलब होता है रुपए पैसे से, तो मुद्रा कोष की मतलब रुपए पैसे का कोष कहाँ रहेगा भाई, तो ये भी वहीं रहेगा। सीधी सी बात है कि जिस देश के पास सबसे ज़्यादा ताकत होगी वही तो इसकी सुरक्षा कर पाएगा, जो सबसे ज़्यादा अमीर होगा वो अपने यहाँ रखेगा इस चीज़ को। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय भी अमेरिका में है, वाशिंगटन DC में, और इसका नाम होता है शॉर्ट में IMF। ठीक है, तो ट्रिक बनाई थी सबसे ज़्यादा पैसा या मुद्रा उस देश पर है जो सबसे अमीर है। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, इसको कैसे याद रखना है मैंने, जो इसका मुख्यालय है रोम में। और इसको याद कैसे रखना है कि कृषि मतलब जो हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, तो इससे जो हम उत्पन्न करते हैं खाद्यान्न जैसे गेहूँ चावल मक्का वगैरह, तो हमें याद रखना है कि कृषि से उत्पन्न खाद्यान्न को खाकर रोम में ताकत आती है। रोम में क्या आती है, ताकत आती है। तो कृषि से उत्पन्न खाद्यान्न को खाकर रोम में ताकत आती है। तो कृषि और खाद्यान्न से बन गया हमारा कृषि संगठन, मतलब संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। तो बस याद रखना है कि कृषि से उत्पन्न खाद्यान्न को खाकर रोम में क्या आ जाती है, ताकत। तो रोम से बन गया रोम। आगे है विश्व पर्यटन संगठन, तो अभी इसकी मैंने बना नहीं पाई है, बस इसे हम सीधे से याद रख लेंगे। विश्व पर्यटन संगठन की मैड्रिड स्पेन। अच्छा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे, पेरिस फ्रांस में। तो इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों, इसको इस तरीके से याद रखेंगे, यू को हमें ऐसे लिख लेना है हिंदी में, यू ने इसको पैर से मारा। यूनेस्को के लिए मैं दोस्तों क्या याद रखनी है, यू ने इसको पैर से मारा। तो यू ने इसको एक साथ बोलिए जल्दी से, यूनेस्को। तो ये यूनेस्को की तरह उच्चारण लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्या उच्चारण लग रहा है हमें, यूनेस्को से हमें उच्चारण क्या लग रहा है, यूनेस्को। क्या लग रहा है, यूनेस्को। पैर से अब बोलो पैर से, तो पैर से मिलता जुलता शब्द पेरिस आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है ना दोस्तों, बस इस तरीके से हमें आसानी से याद रखना है कि यूनेस्को मतलब यू ने इसको, पेरिस मतलब पैर से, तो यू ने इसको पैर से मारा, यू ने इसको मतलब यूनेस्को, पैर से मतलब पेरिस। इस तरीके से ये हमें आसानी से याद रहेगा कि यूनेस्को का मुख्यालय
पेरिस में। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे और देखते हैं। अब आगे हमारा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संगठन, जिसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। पेट्रोलियम निर्यातक देश या ओपेक के नाम से जाना जाता है, इनका भी मुख्यालय वियना में है। और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक संगठन, इसका भी मुख्यालय वियना में है। तो इन तीनों के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है कि वियना में परमाणु व पेट्रोल का औद्योगिक विकास अच्छा है। तो वियना से हमारी जगह आ गई वियना। परमाणु से बन जाएगा हमारा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संगठन, पेट्रोल से बन जाएगा पेट्रोल निर्यातक देश, और औद्योगिक विकास से तो बन ही गया संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक संगठन। वियना में ये तीनों में बड़े आराम से याद रहेंगे कि वियना में परमाणु व पेट्रोल का औद्योगिक विकास अच्छा है। अच्छा, अब अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका मुख्यालय है द हैग, नीदरलैंड में। तो इसको कैसे याद रखना है? तो इसके लिए आपको क्या करना है कि प्रश्न पूछना है किसी से भी कि अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है कि नहीं। तो सभी जब हम प्रश्न पूछेंगे किसी भी सामने वाले बच्चे से जो हमारे साथ तैयारी कर रहा होगा उससे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है कि नहीं है, तो वो कहेगा नहीं भाई साहब है ना। तो इस है से में है को याद रखना है, हैग से है। ठीक है ना, तो बस ये आराम से याद हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है कि नहीं, तो है, हाँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, तो है से बन जाएगा हैग। अच्छा, इसके बाद हमारा नाटो। तो नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। और इंटरपोल का कहाँ है? पेरिस में। तो इन दोनों को मैंने एक ही ट्रिक में याद कराने की कोशिश की है। इन दोनों की एक ही ट्रिक बनाई है कि नाटो का ब्रूसली पेरिस में एंटर हुआ, नाटो का ब्रूसली पेरिस में एंटर हुआ। ब्रूसली को तो सभी जानते हैं, जो एक कराटे एक्सपर्ट था। तो बस नाटो में भी एक व्यक्ति है जो ब्रूसली के नाम से ही जाना जाता है, और जो पेरिस में क्या हो गया? एंटर हो गया। ठीक है ना, तो नाटो से हमारा नाटो बन जाएगा, ब्रूसली से बन जाएगा ब्रुसेल्स, पेरिस से जगह बनी पेरिस, और एंटर से बन जाएगा इंटरपोल। ठीक है ना दोस्तों, इस तरीके से ये दोनों में इस एक लाइन से आराम से याद रहने वाले हैं। अब देखिएगा, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। तो यूनिसेफ का हम कैसे दोस्तों याद रखेंगे? यूनिवर्स में सबसे सेफ इमारतें वे हैं जो न्यू बनाई गई हैं। तो अगर हम इमारतें बनाएंगे तो जो पुरानी हो चुकी होंगी वो तो डैमेज होने की स्थिति में रहेंगी नहीं रहेंगी। तो सबसे सुरक्षित इमारतें कौन सी मानी जाएंगी? जो न्यू बनी होंगी। तो बस इसको मैंने ऐसे ही बना लिया कि यूनिवर्स, तो यूनिवर्स में सबसे सेफ इमारतें कौन सी हैं? जो न्यू बनी हैं। तो यूनिवर्स में से यूनी बन गया और सेफ, तो यूनिसेफ और न्यू से बन गया हमारा न्यूयॉर्क। तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। बस एक लाइन याद रखनी है कि यूनिवर्स में सबसे सेफ इमारतें कौन सी है? जो न्यू बनी है। तो यूनी और सेफ से यूनिसेफ और न्यू से न्यूयॉर्क। अब हमारे दो और हैं, गुटनिरपेक्ष, जिसे हम नाम के नाम से जानते हैं, इसका मुख्यालय जकार्ता या इंडोनेशिया में है। एक है आसियान, ठीक है, इसका भी मुख्यालय जकार्ता में। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे दोस्तों? तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, जकार्ता में एक ही गुट वालों का आशियाना है। इसके लिए मैं क्या ट्रिक याद रखनी है? जकार्ता में एक ही गुट वालों का आशियाना है। तो जकार्ता से जगह का नाम हो गया जकार्ता, गुट से बन जाएगा गुटनिरपेक्ष, और आशियाना से बन जाएगा आसियान। ठीक है दोस्तों, और आगे के हमारे जो और भी हैं संगठन, जैसे कि अगला हमारा यूरोपीय संघ, इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। तो ये जो यूरोपीय संघ है इसके सदस्य देश है हमारे जर्मनी, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। इन सभी देशों को हम यूरोप के इनर 6 देश के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि यूरोप के इनर 6 देश में कौन सा देश सम्मिलित है या कौन सा देश सम्मिलित नहीं है। तो हमें ये नाम भी याद रखने हैं, जिससे हमारा ये प्रश्न भी हमें याद रहेगा। अब इसकी ट्रिक क्या रहने वाली है? यूरोपीय संघ, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में। तो हमें क्या याद रखना है कि यूरोपीय संघ में सभी एक साथ सामान सेल्स करेंगे मतलब बेचेंगे। तो यूरोपीय संघ में जितने भी सदस्य हैं सभी एक साथ क्या करेंगे? सामान को सेल करेंगे। तो सेल्स से हमारा बन जाएगा ब्रुसेल्स। तो यूरोपीय संघ में सामान को सेल्स करेंगे। ठीक है, एशियाई विकास बैंक, जिसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला में। तो इसके लिए ट्रिक बनाई मैंने, एशियाई बैंकों का विकास तब होगा जब कोई इनमें मनी जमा करेगा। अब मनी जमा ही नहीं करेगा, पैसा जमा ही नहीं करेगा, तो बैंक का विकास कैसे होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो बस याद रखना कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला, मतलब एशियाई बैंकों का विकास तब होगा जब कोई मनी जमा करेगा, मनी से बनेगा मनीला। अब हमारा है सार्क, इसको हिंदी में कहते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, और इसका मुख्यालय कहाँ? काठमांडू। तो इसकी ट्रिक मैंने कैसे बनाई है दोस्त कि काठ की शार्क मछली देखी है कभी? शार्क मछली का नाम तो सभी ने सुना है, लेकिन आपने कभी काठ की शार्क मछली देखी है क्या? किसकी? काठ की। तो मैं जब भी शार्क का मुख्यालय याद करना तो मैं याद रखना कि शार्क मछली हमें देखनी है काठ की। कैसी देखनी है? काठ की। ठीक है ना, तो काठ से बन जाएगा काठमांडू और शार्क से बन जाएगा हमारा सार्क। अब अरब लीग, जिसका मुख्यालय काहिरा या मिस्र में। तो लीग से मतलब है यहाँ पे होने वाली खेल प्रतियोगिताओं को आप ध्यान में रख लेंगे। जैसे हमारी IPL चलती है, फुटबॉल की लीग होती है, तो यहाँ लीग से आपको खेलों को ध्यान में रखना है, जिससे हम इसे आराम से याद कर पाएंगे। तो अरब लीग, तो
अरब लीग मतलब अरब में होने वाले खेल। तो अरब में होने वाली लीग अरब का हीरा है। अब चूंकि अरब पहले हमारे अरब देशों में जो पैसा है बहुत ज़्यादा, तो उनको आप ऐसे मान लीजिए कि उनमें जो पैसा आ रहा है वो खेलों की वजह से आ रहा है। जैसे अरब लीग में भी फुटबॉल को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। इन लोगों ने भी रोनाल्डो और मेसी वगैरह को अपने टीमों में ख़रीदा था खेलने के लिए। तो बस आपको ये याद रखना है कि अच्छा जब रोनाल्डो वगैरह खेलेंगे तो वहाँ पैसा भी बहुत अच्छा आएगा। तो जो पैसा आएगा तो वो देश और अमीर हो जाएंगे। इसके मतलब ये जो लीग है वो इन देशों के लिए हीरा का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? हीरा का। वो ट्रिक हमारी बन गई, अरब में होने वाली लीग अरब का हीरा है, अरब का हीरा। अरब और लीग से बन गया अरब लीग, और का हीरा से बन गया काहिरा। जब हम इसको एक साथ पढ़ेंगे अरब का हीरा, तो काहिरा ऑटोमेटिक बन जाएगा हमारा। अरब लीग का मुख्यालय काहिरा। अब हमारा बिम्स्टेक जिसका मुख्यालय ढाका। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि एक ऐड आता था टीवी में, बिम साबुन का, जो बर्तन धोने वाला साबुन होता था, तो उसमें ये बताया जाता था कि घिसे कम चले ज़्यादा। तो वो कम घिसता क्यों था कि उसके ऐड में बताया गया था उसके एक तरफ पॉलीथीन लगी रहती है, तो पॉलीथीन से कवर रहता है, मतलब ढका हुआ रहता है, इसलिए वो घिसेगा कम, उसमें पानी नहीं जाएगा सही से। बस उसी से मैंने एक ट्रिक बना दी है बिम्स्टेक की ढाका की। तो बिम साबुन ढका है एक तरफ से पॉलीथीन से, तो बिम से बन जाएगा बिम्स्टेक और ढका से बन जाएगा ढाका। तो याद रखना है बस, बिम साबुन ढका है पॉलीथीन से। अच्छा, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम का मुख्यालय लंदन में रहेगा। ठीक है। ब्रिक्स जिसका मुख्यालय कहाँ? शंघाई में। तो इसके लिए क्या करना है आपको ट्रिक, ब्रिक्स के देश शंघाई। ब्रिक्स के देश कैसे हैं? शंघाई। ब्रिक्स के देश हमें मालूम है ना, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ये जो देश हैं सभी ब्रिक्स के, ये कैसे आ गए? संघ आ गए। तो संघ से बन जाएगा शंघाई, संघ से बन जाएगा शंघाई। और एक और दोस्तों हमारा आखिरी है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे है? लुसाने में। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम इन ट्रिकों का प्रयोग करके आराम से ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन 26 से 27 बहुत आराम से याद रख पाएंगे और पेपर में बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अब अगले वीडियो में।